नमस्कार, आप सभी का रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर में स्वागत है। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे। आज हमारे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आज जो हमारे पेशेंट हैं, इन्होंने पहले सूरत से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और इनका रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं है। तो आज हम इनको एक रीसर्जरी कर रहे हैं और इनका जो रिजल्ट जो जैसा ये चाह रहे थे वैसा हम देने की कोशिश करेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरा एज है 29 ईयर। मैं पहले सूरत गुजरात से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन मेरे को जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया था। तो आज मैं सर के यहाँ आया हूँ क्लिनिक में कि दोबारा से सर्जरी हो पाए और जैसा रिजल्ट मुझे चाहिए था वैसा मिल पाए। तो आई होप मुझे वैसा रिजल्ट मिल पाएगा यहाँ। आपने कितने साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था? मुझे 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल हो गए। हाँ। तो शुरू में ट्रांसप्लांट के बाद मतलब 6-8 महीने बाद से ही रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि इवेंचुअली ये धीरे धीरे और कम हो गया? ये धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन शुरू में ठीक से आया ही नहीं था। एक्चुअली रिजल्ट आया ही नहीं था, फिर धीरे धीरे और भी कम होता चला गया। अच्छा, आप बेसिकली छत्तीसगढ़ के ही हैं? हाँ, छत्तीसगढ़। तो आप सूरत क्यों गए हेयर ट्रांसप्लांट कराने? क्योंकि उस टाइम मैं सर्च किया था यहाँ लोकल में, तो एक्चुअली मेरे को सस्ते में चाहिए था उस टाइम, तो सस्ते के चक्कर में बाहर चला गया। और हाँ, चलिए ठीक है। वो ये एक जेन्युइन रीजन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि एक देखिए एक नॉन एसेंशियल सर्जरी, मतलब क्या है, इससे कोई आपको दर्द या तकलीफ नहीं है। तो आप अच्छे टाइम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर आप ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं। और क्या होता है, बहुत सारी जगह पे आपको बहुत चीप रेट में हेयर ट्रांसप्लांट का एक मार्केटिंग किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर अनक्वालिफाइड स्टाफ रहता है और सुपरविजन डॉक्टर का रहता नहीं है बहुत सारी जगह पे, इसलिए वो काफ़ी सस्ते में कर देते हैं और अल्टीमेटली होता ये है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने एक बार करवा लिया, रिजल्ट तो आपका आया नहीं, लेकिन क्या आपका डोनर एरिया अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है। सर से 4000, 5000, 6000 ग्राफ से ज़्यादा निकलते नहीं है। तो जब अब पहली बार आपने ट्रांसप्लांट करा लिया सस्ते में, आपका रिजल्ट आया नहीं, अब प्रॉब्लम ये है कि आप सेकंड टाइम आप अफोर्ड भी कर सकते हैं सर्जरी, नहीं आप मेरे पास पैसे हैं, मैं अच्छी जगह से कराऊंगा, लेकिन आपका डोनर एरिया पहले ही काफी कुछ खत्म हो चुका होता है। तो सेकंड टाइम आप सर्जरी आप सोचते हैं मेरे बहुत अच्छे से हो जाए, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि डोनर एरिया कम हो चुका होता है। तो सेकंड सर्जरी काफी चैलेंजिंग हो जाती है। जैसे इनके केस में इनका बॉल्ड एरिया काफी बड़ा है। अगर मैं हेवी डेंसिटी की बात करूं तो मुझे लगभग 5000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट है इनके केस में। बट अब मैं सर्जरी स्टार्ट करूंगा और आई एक्सपेक्ट कि समवेयर अराउंड में 3 से 4000 ग्राफ के बीच में इंक्लूडिंग बियर्ड में निकाल पाऊं, तो मैं एक थोड़ा सा डिसेंट कवरेज इनको दे पाऊंगा। यही एक प्रॉब्लम है, जब आप फर्स्ट टाइम सर्जरी कराएं तो बहुत ज्यादा प्राइस के पीछे ना भागे, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जो आप लाइफ में बार बार रिपीट नहीं करते हैं। एक या मैक्सिमम अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा 2 बार आप कराते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जब भी कराएं अच्छी जगह से कराएं, अच्छी सर्जरी कराएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनीवेज एक प्रॉब्लम और है, मुझे जो लगा, इनकी जो बेसिकली हेयर लाइन जो बनाई गई है ये बहुत नीचे या लो हेयर लाइन बना दी गई है। आइडियली हम कोशिश करते हैं कि जो फोरहेड हो वो एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई हो, 7 सेंटीमीटर। बट इनका जो देख के मुझे लग रहा है ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास है। तो मैं थोड़ी सी हेयर लाइन इनकी पीछे लूंगा, बिकॉज ये हेयर लाइन अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अभी ये यंग है तो चल जाएगा, बट जैसे इनकी एज बढ़ेगी 30-40 में आएंगे तो इतना छोटा सा फोरहेड अच्छा नहीं लगेगा। एज के साथ क्या फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, तो पुरुषों में चौड़ा माथा एक बोल्डनेस, एक मैस्कुलिन प्रवृत्ति को दर्शाता है, आपको बोल्ड बनाता है। आपका माथा बड़ा छोटा सा रहेगा तो आपके चेहरे में वो अपील नहीं रहेगी। चलिए सर्जरी स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हैं? है ना? आपका तो ट्रांसप्लांट पहले हो चुका है, तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से आपको घबराहट या नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि आप गुजर चुके हैं इस चीज से पहले, है ना? चलिए, होप फॉर द बेस्ट। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। चलिए हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस हम एक बार दिखाएंगे इस वीडियो में आगे चलकर। थैंक यू। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि इनका जो हेयर लाइन बनाया गया है काफी लो बनाया गया है। मैंने अभी स्केल से नापा तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। आइडियली हम इसको 7 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर आप क्लोजअप करके दिखाएंगे तो 7 सेंटीमीटर ये पॉइंट आ रहा है। इतना चौड़ा माथा ये अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनके हेयर लाइन इतनी आगे बना दी गई है तो मैं बहुत पीछे नहीं ले सकता 7 सेंटीमीटर, मैं उसको 6 सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। और ये जो सामने के बाल हैं, जो हम नॉर्मली हेयर लाइन में जिगजैग पैटर्न बनाते हैं,
तो जो ऑलरेडी इनके बाल प्रेजेंट है हम उसको जिगजैग पैटर्न में यूज कर लेंगे। रखी है, ये हमने 6 सेंटीमीटर में रखी है। आइडियल नहीं है, आई रिपीट माई सेल्फ, नॉर्मली आई प्रिफर कीपिंग हेयर लाइन एट 7 सेंटीमीटर, बट अनफॉर्चुनेटली हमें 6 में ही रखना पड़ेगा। मैंने आउटलाइन मार्क किया है। अब हम इसके पीछे से, जैसा मैंने बताया मैक्सिमम जितने ग्राफ्ट हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अभी एग्जिस्टिंग डोनर से, उतने निकाल के स्प्रेड आउट करके लगाएंगे।